नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया है। अब सब लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर चुनाव में जीत हासिल कौन करेगा। इसका वास्तविक फैसला तो 4 जून को होगा जब मतगणना होगी, लेकिन इससे पहले ही कुछ तथ्य ऐसे हैं जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। चुनाव कौन जीतेगा, क्या ट्रेंड है, मतदान कम हुआ है इसका क्या मतलब है, और साथ साथ यह हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जो ओपिनियन पोल और सर्वे देश के कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों ने, कई प्रतिष्ठित समाचार चैनलों ने बड़ी बड़ी एजेंसीज के साथ मिलकर कराए हैं, उनका क्या रिपोर्ट है। तो सबसे पहले हम आज की कुछ हाइलाइट्स आपको बताते हैं, उसके बाद बताएंगे कि आखिर किस तरीके से यह चुनाव हुआ है और उसका क्या मतलब है। 5 सीटों पर 55 उम्मीदवार थे। कई जगह चुनाव का बहिष्कार उत्तराखंड के लोगों ने किया। उत्तरकाशी और टिहरी जनपद के और देहरादून जनपद के जो मिलते हुए क्षेत्र है, वहां पर इस तरीके की समस्याएं, अपनी मूलभूत समस्याओं का निपटारा ना होने के कारण 10-12 गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। एक शख्स ने हरिद्वार में नाराज होकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को पटक दिया। वो नाराज हो गया था कि वोटिंग मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है। नैनीताल में 101 वर्ष की बुजुर्ग महिला ने वोट डाला। वो फोटो काफी चर्चित रही और चर्चित एक दूल्हे दुल्हन की फोटो भी रही, जिन्होंने शादी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई, वोट डालने के लिए पहुंचे। इस खबर को तो बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने ट्वीट भी किया है। अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां के जरिए उन्होंने जनता को मैसेज दिया है। सुबह से ही खबरें आने लगी थी कि किस वीआईपी ने किस बूथ में जाकर वोट दिया, चाहे वो मुख्यमंत्री थे, चाहे वो गवर्नर साहब थे, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी थी, चाहे वो तमाम बड़े बड़े नेता थे और चाहे वो प्रत्याशी थे। कुल जमा मतदान रहा है 55% के आसपास। 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि कई बार देर रात तक आंकड़े जुटाए जाते हैं, लेकिन मोटा माटी 55% के आसपास उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान हुआ है। और यह मतदान पिछले चुनाव के मुकाबले कितना ज्यादा है और कितना कम है, यह बहुत आसानी से समझ सकते हैं। 2014 में 62.15% मतदान हुआ था। 2019 में 61.50% मतदान हुआ था और 2024 में 55 से 56% मतदान हुआ है। यानी मतदान डिक्लाइन मोड में है। 75% तक मतदान कराने की मुहिम फेल हो गई और सिर्फ 55, 56, 57% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अब यहां पर एक सवाल आता है कि अगर इतना कम मतदान उत्तराखंड में हुआ है तो इसके क्या मायने निकलते हैं। इसके सीधे सीधे मायने अगर पुराने ट्रेंड्स को देखकर समझें तो स्पष्ट हो जाता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि अगर बराबर का मतदान पिछली बार के मुकाबले उतना ही मतदान हुआ है या उससे कम मतदान हुआ है, यानी कि लोग जो व्यवस्था है उसको बदलने में भरोसा नहीं करते। ये एक तथ्य माना जाता है, ये एक पुष्ट थ्योरी इसको समझ लीजिए कि जो पुराने ट्रेंड्स का आकलन करते हैं उनका ये नजरिया होता है। अब 2014 में अगर 62 से ज्यादा मतदान हुआ था, 62% से ज्यादा, और 19 में 61% से ज्यादा मतदान हुआ, तो लगभग लगभग उतना ही मतदान हुआ। 1-8% ऊपर नीचे हुआ, सरकार रिपीट हो गई और पांचों प्रत्याशी जीत भी गए। पहली बात। अब 2024 में 6% अगर मतदान कम हुआ है तो यह माना जा रहा है कि बीजेपी को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। एक आकलन इस तरीके का होता है। अब ओपिनियन पोल और जो सर्वे करने वाली एजेंसीज हैं और बड़े बड़े समाचार पत्र और बड़े बड़े अखबार हैं, उनकी रिपोर्ट क्या कहती है। हालांकि वो रिपोर्ट पिछले 15, 20, 25 दिनों से चल रही थी, या कह लीजिए 1.5 महीने से चल रही थी। उसका अनुमान भी लगभग यही आता है। इंडिया टीवी और सीएनएक्स ने जो अपना ओपिनियन पोल और सर्वे कराया था, उसमें उन्होंने 5 सीटें बीजेपी को देने का आकलन किया था। एबीपी न्यूज और सी वोटर का ताजा ओपिनियन पोल और सर्वे कुछ दिन पहले रिलीज हुआ और उसमें भी उन्होंने
पांचों सीटें बीजेपी को ही देने का इशारा किया। इशारा क्या किया उन्होंने बताया अपनी रिपोर्ट में। जी न्यूज का भी ओपिनियन पोल आया था कुछ दिन पहले, लगभग 15 दिन पहले, और उन्होंने भी अपना आकलन यह किया था कि उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटें बीजेपी के ही खाते में जाएंगी। न्यूज 18 का एक ओपिनियन पोल हुआ था, उसमें भी पांचों सीटें बीजेपी को देने की बात कही गई थी। और आज तक का जो सर्वे और ओपिनियन पोल लगातार हो रहा है, जो ट्रैक वो पिछले 6-8 महीने से कर रहे हैं अपनी एजेंसीज के साथ, उसके मुताबिक भी पांचों सीटें बीजेपी के ही खाते में जा रही हैं। तो ये सर्वे, ये ओपिनियन पोल के अनुमान थे, और आज जब मतदान हो गया है उसमें कम मतदान, कम प्रतिशत अगर मतदान होता है तो उसका जो आकलन लगाया जाता है वो यही है कि अगर सिमिलर अमाउंट में मतदान हो रहा है पिछले चुनाव के मुकाबले, तो लगभग वही व्यवस्था रहेगी जो व्यवस्था बनी रहती है। लेकिन फिर भी लोग इस बात को कह रहे हैं कि पौड़ी में मुकाबला थोड़ा सा दिलचस्प जरूर होगा। जो 3 लाख से ज्यादा की लीड पिछली बार तीरथ सिंह रावत को मिली थी, क्या वो 3 लाख वोटों की लीड बरकरार रखने में अनिल बलूनी कामयाब होंगे, या जो गणेश गोदियाल है वो उस लीड को कम करने में कामयाब हो जाएंगे और उसके बराबर पहुंच जाएंगे? ये तो 4 जून को ही मालूम चलेगा। एक और महत्वपूर्ण बात, जो ओपिनियन पोल और जो सर्वे हुए हैं उसके मुताबिक 60% मत बीजेपी को मिलने का अनुमान लगाया गया था और 33% का अनुमान कांग्रेस को मिलने का लगाया गया था। तो यह देखना होगा कि ये जो ओपिनियन पोल हुए हैं ये कितने सच साबित होते हैं, और जो आज मतदान कम हुआ है क्या वाकई में ये इसी व्यवस्था के तहत रखने की बात है? क्या पांचों सीटें बीजेपी जीत जाएगी? यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। तो ये आज की खबर थी। खबर बहुत सारे लोग इंतजार इस बात का कर रहे होंगे कि आखिर कौन जीतेगा। हम सिर्फ अनुमान बता सकते हैं, वास्तविक रूप से कौन जीतेगा इसका फैसला तो 4 जून को ही होगा। फिलहाल बहुत सारे नेताओं की छुट्टी आज से हो गई है, क्योंकि पिछले 20-25 दिन से जो लोग लगातार चुनाव अभियान में व्यस्त रहे होंगे, अब उन्हें कुछ पल छुट्टी बिताने का मिल सकता है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।